वन क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में इतने एडमायर आपके क्यों हैं, यानी कि आपके लव एडमायरर जो हैं वो ज़्यादा क्यों हैं। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या बात है कि लोगों को आपसे फ़ौरन ही मोहब्बत फ़ील होने लगती है या वो आपको एडमायर करने लगते हैं। ओके, तो ये है मेरी रीडिंग का टॉपिक। और मेरी रीडिंग और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और मेरे दुआएं करने का बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छी ग्रीटिंग्स भेजने का बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे मेरे व्यूवर्स मिले जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मुझे जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये मैं मानती हूँ कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का मैं लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। इसका मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाला आपको इसका अजर दे, इसका रिटर्न आपको ऊपर वाले की तरफ से मिले जो आप लोगों ने मुझे दुआएं दी। ठीक है, मेरे लिए दुआएं की, तो आप लोगों को भी ऊपर वाला इतना ही महफूज रखे हर बला से। तो चले आए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं आप में कि लोग आपको देखते ही उनको फ़ौरन आपसे मोहब्बत फ़ील होती है और वो फ़ौरन ही आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये मैं उस टाइप की रीडिंग कर रही हूँ कि लोग आपको एडमायर करते हैं और एडमायर करने के बाद वो ये सोचते हैं कि काश आप उनके पार्टनर बने या आप उनके पार्टनर होते। ठीक है, चलें जी, रीडिंग ये है कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि लोग आपको एडमायर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके ओके, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सही। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर्स। बस बस ख़त्म हो गई बात। क्या बात है आपकी। अच्छा, लोग आपको जो पसंद करते हैं, पसंद करने की, एडमायर करने की, यानी कि एक आइडियलाइज़ करने की जो है आप उनके लिए जो पर्सनैलिटी हैं वो इसलिए है कि आप देने वाले इंसान हैं। आप हो सकता है चैरिटी बहुत करते हों, आपने लोगों को बहुत दिया है, हर सूरत में आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ देते हैं। लोगों को आपने ऐसे दिया है कि अगर किसी ने आपको दिया है तो आपने उससे सिर्फ लिया नहीं है, आपने फ़ौरन कोशिश की है कि आप रिवर्स में जाके उसका कोई काम ऐसा कर दें कि वो चीज़ पूरी हो जाए। फ़र्ज़ करें किसी ने अगर आपको बहुत छोटा सा कोई गिफ्ट दिया है तो आप फ़ौरन कोशिश करते हैं कि उस नेक्स्ट वीक में या फ़ौरन ही नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर आप कुछ ऐसा उसके साथ कर दें कि उसका रिटर्न हो जाए, आपके ऊपर कभी किसी का एहसान ना रहे। ठीक है, आप लोगों को बहुत फुलफ़िल करते हैं, रिटर्न करने में आप बहुत जल्दी करते हैं। जिस टाइप की भी आपको कोई भी चीज़ मिले, जैसे मोहब्बत मिली है, इज़्ज़त मिली है, पैसा मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, कोई रिलेशन आपके साथ नया इन टच हुआ है, कि आपका कोई फ्रेंड है नया जो आपकी ज़िंदगी में आया है और वो आपकी बहुत ज़्यादा आपको, यानी कि जैसे पढ़ाई में मदद की उसने, तो आप भी फ़ौरन कोशिश करेंगे कि आप उसकी पढ़ाई में मदद कर दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी इज़्ज़त जो है वो बहुत संभाल के रखी हुई है। आप जो हैं हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होते, बहुत गार्डअप हैं आप। आपने अपने इर्द गिर्द एक होल सा बनाया हुआ है और उसके अंदर आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, यानी कि एक होता है ना कि एक फ्लर्टिश एनर्जी में आप कभी भी नहीं हैं। आपकी, अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आपको फैमिली पर्सन मानते हैं। यानी कि अगर आप फ़ीमेल हैं और किसी मेल से आपकी दोस्ती है तो वो अपने फैमिली में आपको ले जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा कि ये मेरी दोस्त है,
और उसकी फैमिली आपके बारे में कोई गलत राय कभी भी नहीं कायम कर सकती, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है। आप उसकी फैमिली से इस तरह मिलेंगे जैसे आप उनके घर की ही बेटी हैं या आप उनके घर के ही बेटे हैं। अगर आप उनके यानी कि ऑपोजिट सेक्स के आप दोस्त हैं, फ़र्ज़ करें ऑपोजिट जेंडर के आप दोस्त हैं, किसी लड़के के दोस्त हैं आप और आप लड़की हैं और उनकी फैमिली में जाते हैं, तो फ़ौरन ये होगा कि ओह इसका तो इससे अफेयर है। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अंदर से आपने अपने आप को इतना प्योर रखा हुआ है। आपकी दोस्ती ऑपोजिट जेंडर से है, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। आई होप मैं आपको समझा सकूं कि आप जो हैं वो फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, और आपके दोस्त की फैमिली भी ये बात मानती है कि ये इसकी अगर दोस्त है तो ये सिर्फ इसकी दोस्त है, इसका कोई इससे अफेयर नहीं है। बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, एजुकेशन वाइज आप बड़े अच्छी आपकी पढ़ाई है या आप किसी कंपनी की बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, CEO हैं आप, फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फादर फिगर हैं आप। लोग आपकी ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली की जाती है। यानी कि आप अपने घर में तो आपकी इज़्ज़त है सो है, लेकिन आपकी इज़्ज़त बाहर भी है। और एक बहुत मशहूर कहा जाता है हमारे यहाँ कि गीदड़ सिंगी है उसके पास ना, यानी कि उसके सामने हर आदमी घुटना टेक देता है। यानी कि अनकंडीशनल लव करते हैं आपको सब लोग और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। आप हर एक इंसान से जब भी मिलते हैं उसको कोई ना कोई ऑफ़र देते हैं। कोई भी छोटी ऑफ़र आपके पास हो, आपके पास भले यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि बिलफ़र्ज़ अगर आप कहीं गए हैं किसी जगह पे, किसी ऑफ़िस में, बहुत सारी चीज़ों में से पेन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपके पास बस में हो तो आप लोगों को पेन ही ऑफ़र कर देते हैं कि ये मेरे पास पेन है, तुम्हारे अगर काम आ जाए तो तुम यूज़ कर लो। ठीक है, ये मैं बहुत छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, हो सकता है इससे बड़ी चीज़ें भी आपने दी हों। लोग जो हैं वो आपको देख के अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो फ़ौरन ही आपसे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को आपसे फ़ौरन ही अनकंडीशनल लव फ़ील होने लगता है, और जो आपकी फ्रेंडली नेचर है उससे लोग जगल करने लगते हैं कि ये मोहब्बत की ऑफ़र कर रहा है, कर रही है, या ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। पहले वो इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है या ये हमें जो है वो, यानी कि आप लोग सबको पता है कि जब कोई अफेयर चलाने की कोशिश करता है तो वो इतना अच्छा बन जाता है कि सामने वाले को यकीन नहीं आता कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी भी दुनिया में होती है। जो लोग फ्लर्ट कर रहे होते हैं, अगर आपकी किसी फ्लर्टिश एनर्जी से वास्ता पड़ा है तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी वो वाली है कि लोग ऐसे बन के धोखा देते हैं लोगों को, लेकिन आप हैं ही ऐसे, क्योंकि एक तो आप एम्परर हैं, दूसरे आप में एम्प्रेस की भी क्वालिटी पाई जाती है, मदरली नेचर भी है। आप अनकंडीशनल लव करना आपकी फितरत में शामिल है। आपको ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि आप सबसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं और सबके लिए आपकी नज़र में इज़्ज़त है। आप लोगों के पीठ पीछे भी उनको डिफेंड करते हैं। यानी कि अगर आपके 3 दोस्त हैं और एक दोस्त की बुराई दूसरा दोस्त कर रहा है तो आप कहते हैं कि देखो ये बात नहीं हो सकता, उसकी तरफ से ये बात भी हुई हो। आपने बहुत सारे लोगों की लिए लड़ाइयाँ भी करी हैं जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जिनके बारे में गॉसिप्स हो रही थी, आप उनको डिफेंड करते हैं। ये आपकी नेचर है, ये आपकी फितरत में शामिल है कि अगर वो पर्सनैलिटी आपकी गैदरिंग में मौजूद नहीं है और उसकी बुराई हो रही है वहाँ पे, तो आपने उनको डिफेंड किया है। लोगों को आप में बड़ी ही अट्रैक्शन फ़ील होती है, चेन अप महसूस करते हैं आपसे, और आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। एक तो आप जो है वो हो सकता है कि आप में जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो। सन का कार्ड आया है, सूरज की रोशनी है आपके अंदर, यानी कि आप हर एक के लिए, आप बुरे इंसान को भी बुराई नहीं करने देते अपने साथ। यानी कि बुरे से बुरा इंसान भी अगर आपसे मिले ना तो आप उसको बुराई नहीं करने देंगे, वो भी आपके साथ अच्छाई करता है। जैसे सूरज है, वो उसकी रोशनी समंदर पे अगर पड़ रही है तो कीचड़ पे भी इक्वली पड़ेगी, यानी कि वो भेदभाव नहीं करता ना। सूरज की रोशनी, धूप जो है वो भेदभाव नहीं करती कि इस जगह पढ़ना है मुझे और इस जगह नहीं जाना है मैंने।
आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अच्छों को भी डील करते हैं, आप बुरों को भी अच्छाई के साथ डील करते हैं। बहुत कम होती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़, लेकिन आप बड़े ही इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं। सन की एनर्जी में हैं आप, तो आपके साथ जितने लोग अपने आप को चेन अप महसूस करते हैं, यानी कि बुरा इंसान भी जो है वो चाहता है कि वो अच्छा बन जाए आपके साथ ना, वो भी अपने आप को चेन अप महसूस करते हैं आपके साथ। हालांकि आप में कोई बुरी आदतें हैं नहीं, लेकिन बुरा इंसान भी जो है वो भी आपसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाता है कि ज़ाहिरी बात है कि बुरे इंसान के अंदर भी तो एक अच्छा इंसान होता ही है ना। तो ये वाली बात है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या क्वालिटी है मेरे व्यूवर के अंदर कि लोग इनको एडमायर करते हैं और इनका साथ चाहते हैं। ओके, ओके, अच्छा, एक चीज़, आप बहुत कामयाब इंसान रहे हैं। अपनी इन आदतों की वजह से लोगों ने आपकी बहुत मदद की है। ये नहीं है कि आप अकेले कामयाब हो गए अपनी इन आदतों की वजह से। लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन जब आपने रिटर्न में उनके साथ बुरा नहीं किया तो डिवाइन की तरफ से आपको कामयाबी बहुत मिली है। ठीक है, आपकी जो अंदर उम्मीद है ना कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप सारी चीज़ें जो हैं वो सही कर लेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको फ़ील हो कि यहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पे इतनी बुराई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को अच्छा करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। आप ये कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं सबको सही करूँ। आप उस जगह से निकल जाते हैं। आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं करते, आप किसी को ये नहीं कहते कि तुमने ठीक होना है, तुमने अच्छा बनना है, तुमने ये करना है। आप कुछ ऐसा नहीं करते, आप वो जगह छोड़ देते हैं। और जब आप जगह वो छोड़ते हैं तो आपकी एब्सेंस की वजह से, आपकी अच्छाई के ना होने की वजह से वहाँ पे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने उनको अच्छाई दिखाई है। इन एंड आउट रहते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में कि देखो मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हुए और आप वहाँ से अगर निकल गए, फिर आप जब जाते हैं तो ज़ाहिर बात है अच्छाई किसी को बुरी लगती है, लेकिन जब आप नहीं होते तो आपकी कमी सब महसूस करते हैं, तो वो आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो आप जो हैं हीलर के टाइप के लोग हैं। आप हील करते हैं लोगों को, आप प्रैक्टिकली लोगों को करके बताते हैं कि ये तुम में गलती है और इसको तुमने सही करना है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, बहुत निडर किस्म के इंसान हैं आप, और आपको देखते ही लोगों को मोहब्बत हो जाती है आपसे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो ऑरा है, जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो आपकी अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप रेड कलर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने कपड़ों में, क्योंकि इन सारे कार्ड्स में रेड कलर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आप जो है वो रेड कलर आप पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूट करता है। आपका कलर फेयर है या आपका कलर अगर डार्कर साइड पे भी है, लेकिन आप पे रेड कलर बहुत सूट करता है। और आपको लोग जो हैं वो, ये बात भी आपकी लोगों को पसंद आती है कि लोगों की बुराई आप डिस्कस नहीं करते। जैसे अगर आपके एक दोस्त की बुराई आपको पता चल गई है तो आप दूसरे किसी इंसान को वो बुराई नहीं बताएंगे, वो आपको पता है आप तक ही है। बहुत सारे लोगों के राज आपके पास हैं और उन्होंने आप पे बहुत भरोसा करके वो राज आपको बताए हैं और आपने भी वो बहुत संभाल के रखे हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें लोगों की आपको पता है कि अगर आप बता दें तो शायद जंगें छिड़ जाएं, लेकिन आप जो हैं बहुत लोगों के राजदान हैं और बहुत सारे लोगों के राज आपके पास हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मुझे एक सवाल जो है वो इस रीडिंग में आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन कैसे गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर ऐसे कैसे बन गए। ओके ओके, मैं यही पूछ रही थी। ओके ओके, आप जनाब जो ये आपकी पर्सनैलिटी बनी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मुश्किल से आप इस एनर्जी में आए हैं। आप पैदा होते ही ऐसे नहीं थे,
बहुत तजुर्बा, बहुत सब्र किया है आपने। आपके ऊपर ऐसी मुश्किलें पड़ी हैं, ऐसे ऐसे आपने इम्तिहान दिए हैं, इतने लोगों को आपने छोड़ा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके बहन भाइयों ने, यानी कि आप नाम ले लें उन रिश्तों का जिन रिश्तों पे लोग ज़िंदा रहते हैं। और आपने एक जगह आके ऐसा सोचा कि क्यों हैं लोग, यानी कि आपको एक जगह ऐसा फ़ील हुआ कि अगर आप इनके बस में होते तो ये शायद आपको ज़िंदा खा जाते, नोच के खा जाते। ये जितने लोग आपके पास हैं जो दुनियावी रिश्ते होते हैं कि दोस्त हैं, बहन भाई हैं, ख़ानदान वाले हैं, ऐसे लोग हैं, आपको मोहब्बत में भी धोखा मिला। आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का धोखा मिला मोहब्बत में कि आपने सोचा कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ ना, आपने वो रिटर्न नहीं किया। ये जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, आपने ये सारी चीज़ें जब आपके साथ गलत हुई हैं तो उसके बाद आपकी एक नई पर्सनैलिटी दुनिया में आई। जो चीज़ें आपको नहीं मिली थी वो चीज़ें आपने दुनिया को देना शुरू कर दी। यानी कि अगर आपको पैसे की तरफ से तंगी थी, किसी ने आपकी फाइनेंशियली मदद नहीं की, तो आपने लोगों की फाइनेंस में मदद की है। किसी ने अगर आपके पीठ में छुरा भोंका है तो आपको जब पता चला कि इसको धोखा मिलने वाला है, आपने उसको बचाया और उसको बताया कि देखो तुम्हारे साथ ये फ्रॉड होने वाला है और तुम पहले से ख़बरदार हो जाओ। अगर दोस्तों ने किसी इंसान को धोखा देना चाहा है तो आपने उसकी भी हेल्प की है, उसके भी करियर में मदद की है कि देखो तुम्हारी जॉब में ये मसले आ रहे हैं और ये ख़राबियाँ होनी, तो इसको संभाल लो। लव अफेयर्स में भी जिन लोगों के झगड़े चल रहे थे, आप थर्ड पार्टी की सूरत में आए तो उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनका लव रिलेशन आपने संभाल दिया। आपने उनको बताया कि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। यानी कि जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ आपने वो रिटर्न नहीं किया, आपने हीलर बन जाने को ज़्यादा बेहतर समझा, लोगों की मदद करने को ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसलिए आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो गई। और जो स्टेबिलिटी आप अपने अंदर आपने पैदा की, बहुत स्लो मूवमेंट बड़ी मुश्किल से पैदा हुई, लेकिन ये देखें टेम्परेंस का कार्ड आ गया, बैलेंस ले आए आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्लो मूवमेंट के साथ। यानी कि आपको वहाँ पहुँचा दिया था धोखा देके कि जहाँ पे आप सोचें कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन आपने बड़ी ही स्लो मूवमेंट की, ज़ीरो से स्टार्ट किया और आप फिर 100% पे पहुँचे। आपने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत मेहनत की है। यानी कि आपने जितने धोखे खाए उसके बाद आपने ये सोच लिया कि दुनिया में जितने लोग मुझे मिलेंगे मैं उनके साथ सिर्फ अच्छा करूँगा, क्योंकि आपने वो तकलीफ़ उठाई हुई है। और आपको अंदाज़ा है कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो कितना दर्द होता है। फाइनेंस के तौर पे लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो जाएं, या बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाएं, या कैरियर वाइज आपकी जो है वो आपके पीछे पड़ जाएं, लोग आपकी कामयाबी के पीछे पड़ जाए, तो कितना दिल दुखता है। तो उस दुख को आपने इतना महसूस किया कि आपने फिर सोच लिया कि मैं जिसको भी बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ मैं बचाऊँगी। टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए, बहुत बैलेंस किया है आपने, अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। आपने अपने अंदर सिर्फ अच्छाई रखी है और आप इतने मुतमईन हैं ये सारी अच्छाइयाँ करने के बाद लोगों के साथ कि आप इतने मुतमईन हैं कि अब आपको लोग अनकंडीशनल लव करते हैं और आप जिससे भी मिलते हैं उससे इस तरह हाथ मिला के उससे दोस्ती करते हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं या आप उसके सोलमेट हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो हैं वो लवर्स ही हों, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ठीक है, एज अ फ्रेंड भी ट्विन फ्लेम होते हैं, एज अ फ्रेंड भी सोलमेट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ लवर ही हों। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आप इंतज़ार करते हैं कि लोग जो हैं वो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए तो फिर आप आगे दूसरे लोगों से मिलें और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि आप किंग ऑफ कप हैं और स्टार का कार्ड आ ही गया। मैंने कहा ना कि आप हीलर हैं। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, ये ऊपर वाले का इंसाफ है आपके साथ कि जो परेशानी आप पे गुज़री आपने उस परेशानी पे सब्र किया, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग किया और फिर आप ऐसे हीलर बने कि अब आप किसी से भी, यानी कि आपको हर तकलीफ़ का तजुर्बा है कि उसको
सॉर्ट आउट किस तरह करना है। ठीक है, तो ये डिवाइन की तरफ से आपके इम्तिहान थे और उस इम्तिहानों में आप मुबारक हो के आप कामयाब हो गए, और उसके बाद आपको ऊपर वाले की तरफ से ये आता है कि आप लोगों की परेशानी सॉल्व कर देते हैं। मैं लव ऑरिकल से सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लोग आपको जो एडमायर करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से इतने एडमायर होते हैं, तो बहुत मुश्किल से बनी है ये पर्सनैलिटी। मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी लव ऑरिकल से। प्लेफुलनेस, न्यू लव, ओके। अलाउ योर इनर स्पिरिट। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर सोल को अलाउ करें कि दोबारा मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आप लोगों को इतना हील कर चुके हैं, इतनी लोगों की मदद करते हैं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया। और मैं बार बार कहती भी हूँ टैरो में कि कार्ड्स के कलर ऐसे आते हैं, आप इन तीनों के स्टार के कलर के साथ लव ऑरिकल्स के कलर देखिए कि कितने मैच कर रहे हैं ये। ठीक है, नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्प्रेड योर रोमांटिक फीलिंग। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको मोहब्बत देगा, क्योंकि आप वाकई डिज़र्व करते हैं। इतनी मुश्किलें उठाने के बाद भी आपने अपनी पर्सनैलिटी बैलेंस रखी, आप किसी बुराई में नहीं गए, तो आप यकीन करें कि ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए मोहब्बत भी है। और इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, जैसे आप हैं ऐसा दूसरी भी कोई पर्सनैलिटी इस दुनिया में मौजूद है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।